न्यूज़ एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, ट्विटर और चैट-जीपीटी समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुतासिर। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी, सोशल मीडिया सारिफीन को मुश्किलात का सामना। म्यूजिक वेबसाइट स्पॉटिफाई भी मुतासिर हुई। क्लाउडफ्लेयर हुकाम ने कहा मसला दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। खबरदार, मसनूई जहानत पर अंधाधुंध एतबार हो सकता है खतरनाक। गूगल के सीईओ ने कहा एआई मॉडल्स में गलतियां हो सकती हैं। सारिफीन गलतियों से बचने के लिए मालूमात के दीगर जराए भी इस्तेमाल करें। किसी काम में महारत रखने वाले एआई का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसनूई जहानत पर भारी सरमायाकारी पड़ सकती है जेब पर भारी। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खबरदार कर दिया। कहा एआई पर सरमायाकारी में बेहद इजाफा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एआई मार्केट अचानक क्रैश कर गई तो गूगल समेत कोई कंपनी महफूज नहीं रहेगी। सुंदर पिचाई का एआई के बायस तवानाई और नौकरियों के बहरान के खदशात का भी इजहार। कहा लोग मजीद महारतें सीखकर रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा मोदी जंग हारा है, कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। मोदी शिकस्त के बाद अब मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। मार्का हक में फतह से पाकिस्तान का दुनिया में वकार बुलंद हुआ। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद जहनी बौखलाहट का शिकार। एक तरफ बढ़कें, दूसरी तरफ दिफाई कमजोरियों का एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मज़हका खेज बयान, खिफ़त मिटाने की कोशिश। एक तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने झूठा दावा किया कि हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ एतराफ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। फैसल मुमताज राठौर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर स्पीकर कानून साज असेंबली ने नौमुंतखब वजीर आजम से हलफ लिया। फैसल राठौर ने कहा कश्मीर के अवाम को दोबारा नुमाइंदों से जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। आजाद कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा आजाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम का आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर से राब्ता, मुबारकबाद दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी फैसल राठौर से राब्ता। कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर 2 मरतबा डाका डाला गया। हम बंद कमरों में आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे, अवाम में बैठकर कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। वफाकी हुकूमत से आजाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस में फितनाल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खारजी सरगना समेत 10 खारजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में 5 खारजी हलाक। सदर वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। पंजाब में 50,000 से जायद आइमा कराम ने रजिस्ट्रेशन करा ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात दर्ज किए गए। कालादम जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असास से मुंजमद।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को घर किराए पर देने पर कार्रवाई होगी। जिस सूबे में असलहा लाइसेंस बने वहीं इस्तेमाल हो, इस पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। पंजाब में जराइम की शरह में कमी आई। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा महफूज शहर है। 18वीं आईनी तरमीम को कभी रोल बैक नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, वफाकी हुकूमत के पास कुछ तजावीज़ हैं तो पीपल्स पार्टी से शेयर करें। कोई तरमीम या कानून आना है तो सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए हो। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम में इख्तियारात वफाक से सूबों को गए मगर टाउन्स तक नहीं पहुंच सके। हमारा एक ही मुतालबा है कि अवाम को इख्तियारात और वसाइल उनके घर की दहलीज पर मिले। वजीर आला सिंध को सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली काम भी करने चाहिए। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सिंध के दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत दिसंबर तक इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू करेगी। हालिया माली साल में मजीद 500 बसें लाई जाएंगी। इस्लामाबाद में 7 मकामात पर गाड़ियों पर एम टैग लगाने की सहूलत। सेक्टर I-8 में किचनार पार्क, इस्लामाबाद क्लब और लेक व्यू पार्क में पॉइंट कायम। F9 पार्क, तरलाई और 26 नंबर चुंगी पर भी एम टैग की सहूलत दस्तयाब। शहरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस से भी एम टैग लगवा सकेंगे। लाहौर में रावी पुल पर मुरम्मत के बायस मोटरवे के 2 ट्रैक्स बंद। ट्रैफिक सिग्नल ट्रैक पर मुंतकिल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने कहा, मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से हैवी ट्रांसपोर्ट की एंट्री बंद कर दी गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत की तरफ से आलूदा हवा का दबाव पंजाब की जानिब बढ़ रहा है। शहरियों को रिलीफ के लिए फोकल टीम्स 24 घंटे फाल हैं। कानून शिकनी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दुबई एयर शो में भारतीय फिजाइया के लड़ाका तैयारे का ऑयल लीक हो गया। भारतीय टेक्नीशियंस को लीकेज बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा। आलमी सतह पर भारत के नाम नेहाद दिफाई सलाहियतों का पोल खुल गया। बिटकॉइन की कीमत में मुसलसल कमी। एक बिटकॉइन की कीमत $90,000 यानी 2.5 करोड़ रुपए से भी नीचे आ गई। अक्टूबर में एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंची थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 752 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,60,935 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता, कीमत $280.67 हो गई। फी तोला सोना 7,000 रुपए सस्ता, कीमत $4,23,662 हो गई।